नमस्कार। नहीं देगा आपको छोटी है। नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर ये ऑफिस किया, करनाल में, पानीपत में, निशिंग में, दिनेश जी बैठे, ये हर जगह ऑफिस करने का मतलब सिर्फ एक ही था कि ना तो किसी ऑफिस की हमारी पोस्ट ज्यादा और ना हमने इस बिजनेस को इस तरीके से कि हमने सिर्फ पैसा इकट्ठा करना। ये हर शहर में इसलिए होता गया कि भी आप दूर ना जाए और हम आपके नजदीक आ जाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को ये कह के कि कुरुक्षेत्र में मेरी बात हुई है, करनाल में मेरी बात हुई है, और माँ बाप अगर ये कहते कि चंडीगढ़ बैठा है, रणबीर या नागपुर में बैठा है, तो ये कहते हुए सुना गया कि आप कितनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी ठीक है। और फिर जैसे फाइलिंग उनकी शुरुआत होती है उनकी, तो उस फाइलिंग में जो देखा गया ज्यादातर ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जिनको कहा कुछ गया और मिला कुछ। और हमने अगस्त में अब 2 साल हो जाएंगे हमारा इस काम में। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा और भाई साहब से भी, जिनकी फाइल चल रही है। आज ये भाई मेरे को मिलने आए हैं, उनका फाइल पहले से ही चला हुआ है। हमारे किसी भी ऑफिस में जो बात हमारी है, जो लाइन पे है, वही आपके सामने है, वही ऑफिसों में। और इससे ज्यादा कोई खर्च भी नहीं है, इससे ज्यादा का कोई पैसा अमाउंट नहीं लगता। सिर्फ जितना लगता है वो मैंने आपको बड़ा खुल के बताया वीडियो में। लेकिन बहुत लोगों को जस्ती नहीं है इस बात, और ये कहते कि भाई इतने कम पैसे में ये नहीं होता, क्योंकि अपने देश में 20-25 साल से काम कर रहे जो लोग इन पैसों में काम नहीं करते। पता नहीं उनका वारा नहीं खाता या उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था। और हमारा जो भी ऑफिस है, जैसे हमारा पंकज दिवाल जी कुरुक्षेत्र के अंदर ये हमारा ऑफिस है, 7206666262 इनका टेलीफोन नंबर है। अभी तक हमारा जितने भी ऑफिस है, सभी ऑफिसों से वीजा भी है, और लगभग सभी ऑफिसों में एक ही हमारा रेट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या चंडीगढ़ में जहां आप बैठते हो या नारनौल में आप बैठते हो, कुरुक्षेत्र में भी मैं ही बैठता हूं, तो सबकी जगह सेम है और सेम खर्च है। और सीधी सी बात यह है कि इससे ज्यादा लगता ही नहीं, तो फिर लेंगे क्या। वही गलत बात है कि करनाल में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में 25-30 लाख, 35 लाख, पेवा में 25-30 लाख, 35 लाख, तो ये 25-30 लाख वाले मेरे पास भी बहुत आते हैं। लेकिन जब उनके पीछे जाके देखता हूं तो लगभग वो सारे के सारे एजेंट ही होते हैं कि सर 25-30 लाख के बिना कैसे काम चलेगा, आप अपने रेट बढ़ाओ। हमने कहा हमने रेट नहीं बढ़ाना, हमने तो सिर्फ अपने जो भाईचारा है, हमारी बहन बेटी है, हमारा परिवार है, इसको आगे बढ़ाना है। तो पैसा नहीं कमाना मकसद, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हमारा किसान और जमींदार मजदूर आदमी तरक्की करे। और आज सुबह सुबह एक बड़ी अच्छी खबर आई कि इंग्लैंड का वीजा लग गया हमारे बच्चे का। और अभी हम एक झज्जर जाएंगे, पेवा ऑफिस से हमारा एक वीजा लगा था। उस बच्चे का जब वीजा लगा तो वो उस समय लगा था कि जब अपने यहाँ वो पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, और जैसे ही झगड़ा हुआ उसका वीजा लग गया और उसने टिकट बुक कर रखी थी, तो दिल्ली हमारा एयरपोर्ट बंद हो गया। तो मेरे दीपक जी के साथ संपर्क हुआ, जिन्होंने कहा कि सर एयरपोर्ट बंद हो गया, क्या करें बच्चे का। मैंने कहा घर से निकल गया, वापस नहीं लेके आना, क्या पता कितनी लंबी लड़ाई हो रही है, ये पहुंचाना है। उस बेटे का उसने खुद ही दोबारा फिर टिकट ली बेंगलोर से, और बेंगलोर जाने लगा तो फिर वो एयरपोर्ट उसका
बंद हो गया। अब तीसरी फ्लाइट के लिए उसके पास पैसा नहीं था। मैं आज जाऊंगा, उसके परिवार से मिलूंगा, मेरे लाइफ भी देख रहा, उसके परिवार के सामने ये बातें बोलूंगा। तब उसने कहा कि सर अब मेरे पास और पैसा दिए, सिर्फ 40,000 रुपये बचता है। तो दीपक जी का जब टेलीफोन आया तो ऑफिस से था, उनका कि सर क्या करें। मैं कहा टिकट ले इसकी, करवा क्या है, टिकट ले और पहुंचा दे इसको इंग्लैंड के अंदर, बाद में आते रहे। और परिवार का बेटा और पहुंच भी गया। तो ये काम सिर्फ गोल्डन कार्ड एजुकेशन सर्विस करता है। हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हमारा बेटा बेटी कामयाब कैसे हो और कम से कम पैसे में ज्यादा क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और यही काम हम हर शहर में कुरुक्षेत्र के अंदर भी हुई काम। आप जितने आज हमारे को सुनने के लिए आए हो, मुझे दीपक, हमारे पंकज जी हैं, दिनेश जी हैं, हम सबको तो आप आशीर्वाद देने आए हो, भरोसा देने आए हो। भरोसा इन द सेंस आप हमें एक कॉल के ऊपर मिलने आगे, आशीर्वाद देने आगे, तो आपका एक भरोसा ये है कि ये लोग गलत नहीं करते। हमारे पास बहुत से लोग हैं, मैं आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, मुझे बॉम्बे में देखते हैं हर रोज, गुजरात में, झारखंड में, मध्य प्रदेश से, नागपुर से, जिन जिन शहरों के मैंने नाम लिए हैं इन सभी शहरों से ऑनलाइन पेमेंट आके सबकी फाइनेंस हुई। और कल भी बॉम्बे से मेरे पास पेमेंट आई है और उसके अमेरिका के हमने फाइल शुरू कर दी। और हम इन लोगों को कहते ही नहीं कि आपने मेरी शक्ल नहीं देखी, कहते कि आपकी वीडियो देख रहे हो। बनियों की लड़की है वो, है? बनियों की लड़की है। हाँ, ये कह रहे हैं मेरे साथ कि बनियों की लड़की है। गुजरात से 17 फाइल है, झारखंड से है, नागपुर से है, और सबने एक ही बात कही बाहर के लोगों ने, मध्य प्रदेश से है। कहने लगे कि सर आप गलत नहीं हो सकते। अब आप एक बात बताओ, तुम इतनी दूर बैठा आदमी कह रहा कि आप गलत नहीं हो सकते, तो अपने अपनी आत्मा में हाथ रखो, क्या गलत हो सकते हैं? अगर इतना भरोसा होने के बावजूद अगर गलत करेंगे तो अपने से निकम्मा आदमी शायद पैदा ही नहीं हुआ होगा। और कौन आदमी अपने माँ बाप के ऊपर उंगली उठाएगा कि ये निकम्मा हो सकता है, इसके माँ बाप निकम्मे हो सकते हैं। और पैसे के लिए हम गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस जो हमारा परिवार है, ये परिवार तो बिल्कुल भी पैसे के लिए काम नहीं करता। और मैंने बेटे से भी पूछ रहा हूं, ये बैठा सामने, बता बेटा जो बोलता था उससे कोई बाहर तो नहीं लिया आपसे? कोई फालतू पेमेंट ऐसी ले ली हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि यार ये बोलते कुछ है, करते कुछ, आपकी तो शुरुआत भी हो गई है। और अगर फालतू लिया है तो आज ही आपके पेमेंट वापस करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक फाइल आई थी फतेहाबाद ऑफिस से हमारा विनोद जी के पास, और उस बच्चे ने पेमेंट थोड़ी सी फालतू कर दी। फालतू क्या करती, वो बढ़ रही थी। और 4 दिन के बाद उसने मुझे कॉल करा विनोद जी ने कि सर वो कुछ जो पेमेंट उन्होंने दी थी और जिस सुविधा के लिए दी थी, वो सुविधा उन्होंने घर ही अपना ठीक ठाक कर दिया, अपने खाते ठीक कर लिए, उन खातों में पेमेंट डाल ली उन्होंने। अगर उनकी फाइल नहीं चालू हुई हो तो क्या वो पेमेंट हम वापस कर सकते हैं? अब आप सारे के सारे अपने दिल पे हाथ रखना, जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं अपने यहां पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत की बात कर रही है, जिसकी 4 दिन पहले पेमेंट आई हो और उसने कहा कि सर ये पैसे हमारे बच सकते हैं कि हमने वो पेमेंट कर ली, अपने अपनी आत्मा में हाथ रखना, वो वापस कर देगा है कोई कुशल में करना है? तो मैंने मेरे भाई से पूछा कि ये प्रोसेस हमारा इस बच्चे का पूरा हो गया क्या या शुरू हो गया क्या? तो मेरे भाई ने कहा कि मैं 2 दिन बाहर था, इस बच्चे का हमने प्रोसेस शुरू नहीं किया है। बात क्या है? मैंने कहा इसने जो बैंक का फंड शो करना था उसने खुद कर दिया, इस बच्चे के पैसे बचने चाहिए। तो कहने लगा, मैंने उसके अंदर पहले भाई को अंदर भी गज मार के देखा कि भाई लालची तो नहीं हुआ। मैंने भाई से पूछा क्या करें? भाई वापस कर यार, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। और बड़े धड़ल्ले से एक बात कह रहा हूं जी, मैं जिसने एड्रेस चाहिए मैं एड्रेस भी दूंगा, उस माता बहन का परिवार का एड्रेस भी दे दूंगा, टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा। कोई मिल के आना चाहता तो मिल भी सकता है।
हमने 4-5 दिन के बाद उसकी पेमेंट वापस कर दी, और उसके तो जरूरी कागजात से हमने काम कराया। कोई कर सकता है ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमने पैसे का काम करना ही नहीं था, और ना आगे किया ना आगे करेंगे। एक ही भरोसा है, एक ही टीम है हमारी कि हमने गलत पैसा नहीं लेना। कोई 2 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, 2 रोटी से ज्यादा खाना नहीं खा सकता, हर रोज पनीर भी नहीं खा सकता, तो उस पैसे का करेगा क्या? और सिंपल सी भाषा है कि मैं मेरे बेटे को अगर चोरी सिखाऊंगा तो वो चोर बनेगा, और मैं मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, या हम एक परिवार है, हमारे सदस्य, हम सारे के सारे एक ही परिवार के हैं, अगर इस परिवार को मैं गंदगी सिखाऊंगा तो ये गंदगी सीखेंगे, और बेटा बेटी परिवार खराब हो जाए। और अगर पैसे के लिए मैं चोरी सिखाऊं तो फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए खुला सा संदेश है इस देश के अंदर कि अपने परिवार को अगर किसी ने खराब करना है तो वो झूठ बोल के पैसे लेगा, और जिसने अपना परिवार सही रखना है, अगली पीढ़ी भी अच्छी रखनी है, उससे अगली भी सही रखनी है, यानी कि कोई कलंक ना हो, कोई झूठ का दाग ना हो, तो फिर आपको सही रास्ते पे चलना हो। अपने देश में टाटा का नाम, टाटा की कोई भी चीज हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भरोसे का नाम है टाटा, है ना? ये बात सुनते सारे के सारे। टाटा की गाड़ी आ रही है तो टाटा की है, बड़ी अच्छी है। टाटा नमक, टाटा पानी, ये सारी चीजें टाटा ने बनाई, जहाज भी है टाटा ने, हर चीज टाटा ने बनाई। हर आदमी के ऊपर एक ही रहता है कि टाटा का है तो बड़ा अच्छा होगा। तो हमारी एक कोशिश है, टाटा तो बहुत बड़ा नाम है अपने देश का, बहुत बड़ा नागरिक है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत ही माननीय सम्माननीय व्यक्ति था, लेकिन एक कोशिश हमारी भी ये है कि किसी भी बच्चे का हमारे हाथ से गलत ना हो, और पैसे के लिए तो बिल्कुल ही ना हो। तो इसलिए सबसे कम पैसे में सबसे अच्छा, इस देश में हमने अगस्त में 2 साल हो जाए कि हमने किसी का कोई पैसा ना झूठ बोल के लेना, ना हम ले सकते। और कम पैसे में क्या होगा, इसलिए ये कम पैसे में 6.5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में हमने आपको बताया कि जिस बच्चे का वीजा लग जाता है उसके बाद 4.5-5 लाख रुपए की फीस, और हमारी भी फीस है, और एमएससी फीस, सर्विस फीस, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना, डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी 7 विषयों के साथ ये 6.5-7 मिलते हैं। आप गिन भी लेना, गिन सकते हो तो गिन भी लेना। और बहुत लोग इस बात को करेंगे कि इतने कम पैसे में 6 महीने की फीस है, और पंकज जी की भी, मेरी भी साथ के साथ इसी में फीस है, तो है जी हमारा वारा खाना ऐसी। और वारा खाने का मतलब ये है कि भाई हमने अपने परिवारों को उनकी जमीन ना बिके, उनके प्लॉट ना बिके, और वो तरक्की हो, इसके ऊपर हम काम करें। इसलिए पूरे देश के अंदर हमारे भाइयों ने, हमारे लोगों ने इसके ऊपर काम करने का फैसला लिया, और हमने इसके ऊपर काम करके अपने बच्चों को सुविधा अनुसार हर शहर में ऑफिस खोलने का काम किया। और उसके साथ साथ इस काम से पहले हमारा जो काम था वो एक ही था कि अमेरिका के अंदर कोई भी बच्चा गया, चाहे कोई डॉक्टरी से गया या स्टडी से गया, हमने तो अभी करा ये काम, और आज भी कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के आसपास कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है और वो बीमार हो गया हो तो पंकज जी से संपर्क कर ले, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। हमारे पास जितना होगा हम देंगे, हमने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया। और किसी की डेथ हो जाए, परमात्मा करे ऐसा ना हो किसी के साथ, फिर भी मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, किसी बच्चे का हार्ट फेल हो गया तो अमेरिका के अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे से पहले इन कामों का पता नहीं था कैसे कहाँ होता है। वहां पे जाने के बाद हर आदमी में काम भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पैसा भी ज्यादा लगता था और टाइम भी ज्यादा लगता था। तो हमने कहा कि इसके ऊपर वर्क करके देखेंगे, और जब इसके ऊपर वर्क किया तो ऑफिसों में जानकारी ली, जानकारी ढूंढी, अपना काम छोड़ा, और फिर हमने इसके ऊपर देखा तो 8-10 दिन में
उस डेड बॉडी को अपने देश में लेके आने का काम किया और 50वीं डेड बॉडी 23 तारीख को पमलावा गांव में सुबह 8 बजे रामदयाल जी की आग लग गई। आज चल पड़ी वहां से। तो इसलिए ये सारा सेवा अमेरिका में हम 18 साल से कर रहे हैं और इस देश के अंदर हमने ये, मैंने कहा कि अगस्त में 2 साल हो जाएंगे हमारे गोल्डन टाइम परिवार को, और आप सारे हमारे परिवार का हिस्सा है क्योंकि आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। और यही काम हम गलत ना हो, आपके साथ कोई गलत ना करे। और बहुत लोग भिवानी बोर्ड की डिग्री है उसको गलत बता रहे हैं, जबकि ये सारी डिग्रियां सही है, झूठी नहीं है एक भी। लेकिन ये कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, झूठ बोल के पैसा लिया जाता है। और एम्बेसी कह रही है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के जा रहे हैं और हमने हमेशा कहा कि फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाओ। रोज कहता हूं कि हमारे पास कोई भी ऐसा आदमी बताना, पिछले 2 साल से हम रोज कहा कि कोई भी आदमी हमारे पास ऐसा बताना जो गलत डॉक्यूमेंट्स हो, फेक डॉक्यूमेंट्स हो, ओरिजिनल हो। अगर ओरिजिनल है और 2-4 साल का गैप है आपको रास्ता बताएगा। और जब आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है और वो डिग्री आपने पढ़ के की, उसका जवाब कैसे दोगे? तो इसीलिए कोई भी गलत काम नहीं करना और सारे के सारे भाई इस रास्ते पे ही चलना, अच्छा रास्ता, गलत रास्ता चुनना नहीं कम पैसे में। और जिन बच्चों का नहीं लगता है अमेरिका का, हमने वो इंग्लैंड भेजने शुरू कर दिए, वो बच्चे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड का तो हमारा 100% रिजल्ट है अभी तक का, और अमेरिका का हमारा टूरिस्ट वीजा 100% है। लेकिन वो वही लोग हैं जो ये लगता है कि ये ही जा सकते हैं। मोस्टली जो बच्चे 1-2 साल से वहां पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के परिवार वहां अमेरिका जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता है, हम बताएंगे आपको। लोग इसी काम को 30-35-50 लाख में कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा को। वही काम पंकज जी और हम सारे के सारे 25,000 में कर रहे हैं, यानी कि 25 में ये भी हम सारे छिपे हुए। तो ये एक सुविधा है, और सुविधा सिर्फ ये है कि आपका पैसा आपकी जेब लुटे ना, फटे ना, पलटना भी कहीं गिरने ना लगे, और किसान खड़े बोले, मजदूर तरक्की करे। हमारे इसी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस ने अभी तक 17-18 ऐसे बच्चे अमेरिका भेज दिए जिनके पिता या तो रेडी, सब्जी की रेडी थी, जिनकी माँ 3 व्हीलर चलाती हो, पिता 3 व्हीलर चलाते हो, कोई मजदूरी करता हो, ये सारी चीजें थी। तो इसलिए आप निश्चित होकर के अपने यहाँ पंकज धीमान जी के पास 7206669662 टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन करके अपना प्रोसेस शुरू करवा सकते हो। जिन्होंने +2 कर ली, BA कर ली, MA कर ली, IELTS और PT जिसने कर रखी हो वो अपनी फाइल ले आओ। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि कर्नाटक क्षेत्र में जी विदाउट IELTS PT भी ले रहे हैं। पंकज जी हम सारे के सारे सुप्रीमपुर क्षेत्र का करवा देंगे एडमिशन। बात एडमिशन की नहीं है, बात यह है कि वीजा कैसे लगेगा। और आपको अगर इंग्लिश ठीक आएगी और आपका इंग्लिश बोलने का लहजा ठीक होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो आप वीजा के सक्सेस रेट ज्यादा होगा। और विदाउट IELTS PT कोई लाखों में एक लग गया तो फिर वो यूट्यूब को बुला करके करना आ गया क्षेत्र में कि ये लग गया जिसका वो ड्रामा बना दिया जाता है। मेरे भी लगे काफी, मैंने उस चीज को प्रमोट कभी नहीं किया क्योंकि गंदगी है। अब 5-4 लगने के बाद पिछले साल यूनिवर्सिटी आई थी 18 मई को, तो 15 दिन पहले कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास IELTS PT नहीं है, तो हमने यूनिवर्सिटी से परमिशन ली और परमिशन लेकर के हमने कुछ बच्चों के एडमिशन लिए, तो उसमें 5-6 वीजा लगे थे और हमने उसको प्रमोट नहीं किया। उसका सीधा सा कारण है कि गंदगी थी। वहां 100 में से 4-5 वीजा लगेंगे, यहाँ 100 में से 35-40 लगेंगे। और साइंस के बच्चों का हमारा 85% PhD तक का रेशो है। तो इसलिए एक तो ये मत पूछना कि जी रेशो क्या है। 80% से ज्यादा बच्चे फेक डॉक्यूमेंट्स वाले हैं और 80% से ज्यादा बच्चों ने असाइलम लगा दिया। तो फिर वीजा ऑफिसर को ये देखना होता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ले रखे हैं, या ये वहां से वापस आएगा कि नहीं आएगा, असाइलम तो नहीं लगाएगा। बहुत सी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें देख के वीजा ऑफिसर वीजा देता है। तो इसलिए इस रेशो पूछा भी ना करो किसी से, सिर्फ ये देखो कि आदमी सही है कि नहीं है। ये है रेशो कि ये आदमी सही है
ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं या फिर ये सेवा कर रहे हैं, ये है आपका पूछने का सवाल। तो इसलिए जो भी भाई, कोई भी भाई आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अफसर कुछ पूछना चाहते हो, मैं आपके बीच में बैठ के आपके एक बात का जवाब दूंगा। आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए और दोपहर को कुरुक्षेत्र के अंदर आपने एक धर्म की नगरी, धर्म का स्थान, इसमें आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, हौसला दिया, और दोपहर में अपनी नींद को छोड़ करके हम दोनों भाइयों को हौसला और आशीर्वाद देने का जो काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।